प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं एक्सरसाइज 10.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट क्या है? अ टेंजेंट पी क्यू टू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पी क्यू इज। तो सबसे पहले तो जो हमको स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग हमको फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करना ही इसके अंदर सबसे बड़ी बात है। अगर फिगर ड्रॉ आपका हो गया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए कि सर्कल। तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पर एक सर्कल, दिस इज आवर सर्कल। तो सर्कल का हमेशा क्या होता है कि सेंटर, ये हमारे पास यहाँ पर एक सेंटर होगा। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। तो टेंजेंट पी क्यू है, एक टेंजेंट पी क्यू है। टेंजेंट हमेशा किसके ऊपर होता है? सर्कल के ऊपर। तो एट ए पॉइंट पी ऑफ द सर्कल, तो सर्कल के जो पी क्यू जो टेंजेंट है ना, उसका पॉइंट जो पी है वो कहां पर है? सर्कल पे। तो यहां पर हम एक टेंजेंट लेते हैं बच्चे, दिस इज आवर टेंजेंट, जिसने सर्कल को किस पॉइंट पर टच किया है? पी पॉइंट पर। तो दिस इज आवर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आगे बढ़ते हैं। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी रेडियस, रेडियस क्या होती है? सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसको भी हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब सेंटर मीट्स अ लाइन, ये जो टेंजेंट है ये क्या करता है? मीट्स अ लाइन, लाइन को मीट करता है। कहां पर? थ्रू द सेंटर। अब इस लाइन की स्पेसिफिकेशन बताई है, जो ये लाइन है थ्रू द सेंटर ओ, जो ये लाइन है सेंटर ओ से पास होती है एट ए पॉइंट क्यू। और कहां पर मीट करती है? क्योंकि टेंजेंट तो हमारा क्या था? पी क्यू था। तो किस पॉइंट पर मीट करती है? क्यू पॉइंट पर मीट करती है। तो ये बिल्कुल हमारा जो स्टेटमेंट थी था उसके अंदर एक सर्कल था, सर्कल का एक टेंजेंट पी क्यू था, उस सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर थी और उस पी क्यू टेंजेंट को एक लाइन क्यू पॉइंट पर मीट करती है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है। इस तरीके से कि जो ओ क्यू है, ओ क्यू जो ये हमारे पास लाइन है, दिस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू यानी कि जो हमारा टेंजेंट है, इसकी लेंथ हमको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। देखिए कई बच्चे सोचते हैं ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर ये हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रही है, वो डायरेक्टली इसके ऊपर क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उनमें से दो हमको दिए गए हैं और तीसरी चीज हम निकाल लेंगे। लेकिन उन बच्चों को ये पहले याद होना चाहिए कि जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है वो हमेशा किस ट्रायंगल में लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों सबसे पहले आप उसको इस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम उसके ऊपर लगाएंगे पीजीटी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? वी हैव अ सर्कल। तो हमारे पास है वी हैव अ सर्कल, हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है? ओ। सबसे पहले आपको गिवन जरूर लिखना होता है। रेडियस कितना है जिसका? अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस क्या है मेरे पास? ओपी। तो ये सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस ओपी इज इक्वल टू कितना है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द पॉइंट ओ, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं? ओ क्यू। लेंथ ऑफ ओ क्यू, लेंथ ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू कितना है? 12 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास क्या? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ क्या है? पी क्यू। और ये हमको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, जो टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहां पर मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर ही पहली थ्योरम बताई थी और बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो थ्योरम क्या थी? जो टेंजेंट होता है सर्कल का, वो रेडियस के साथ हमेशा क्या बनाता है? परपेंडिकुलर। कहां पर बनाता है? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है? पी। यहां पर टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं? मीट करते हैं। तो एज पर थ्योरम हम यहां पर क्या लिखेंगे? एज पर थ्योरम रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस या फिर टेंजेंट पहले लिख सकते हो, रेडियस ऑफ अ सर्कल मेक्स परपेंडिकुलर, मेक्स परपेंडिकुलर। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग आप लोगों को लिखनी है बड़े ही अच्छे तरीके से। किसके साथ परपेंडिकुलर बनाता है? विद द टेंजेंट। किसके साथ? टेंजेंट टू द सर्कल। जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट आया है उसके साथ क्या बनाता है? परपेंडिकुलर। कौन बनाता है? रेडियस। और कहां पर बनाता है? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हमारी जो थ्योरम 1 है। तो ओपी हमारी रेडियस है, तो सो ओपी जो हमारी रेडियस है मेक्स परपेंडिकुलर, बनाती है परपेंडिकुलर किसके साथ? विद द टेंजेंट। और टेंजेंट क्या है हमारे पास? पी क्यू। तो पी क्यू के साथ ये क्या बना रही है? परपेंडिकुलर। कहां पर? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी पॉइंट पर। सो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ओ पी क्यू। तो हमारा एंगल ओ पी क्यू कितने डिग्री का हो चुका है? 90 डिग्री। अगर एंगल ओ पी क्यू हो गया तो ट्रायंगल ओ पी क्यू कैसी ट्रायंगल होगी? राइट एंगल ट्रायंगल। यही हमको पहले प्रूव करना है।
हेंस इसीलिए ट्रायंगल ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए जो हमारी ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर भी एक खासियत होती है, जहां पर राइट एंगल होता है उसके अपोजिट में हमेशा क्या होता है बच्चे, हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो उसके अपोजिट में हाइपोटेन्यूज होता है। बाकी दोनों साइडों में से एक को आप क्या ले सकते हैं, बेस, और दूसरे को आप क्या ले सकते हैं, परपेंडिकुलर। पी से मैंने उसको डिनोट कर दिया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम यूज करेंगे किसको, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हमेशा किस में लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। इसलिए पहले हमने इसको क्या प्रूव किया है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओपी क्यू, तो ओपी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है किसके, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे फिगर को तो हाइपोटेन्यूज तो हमें क्लियर है, परपेंडिकुलर के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज है अपना यहाँ पर ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस हमने ये लेट किया है, दोनों में से आप बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस है हमारे पास कौन सा, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास ओपी, तो ओपी का स्क्वायर। अब हमको केवल क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो ओ क्यू की वैल्यू है बच्चे 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पी क्यू की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी की वैल्यू हमको 5, जो रेडियस है हमारी उसको 5 गिवन है। अब इनका क्या करना है, हमको स्क्वायर ओपन कर देना है। 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर एज इट इज प्लस में 5 का स्क्वायर है 25। हमें वैल्यू निकालनी है बच्चे पी क्यू की, तो पी क्यू के स्क्वायर को एक साइड रखेंगे तो 25 हमारे पास उधर आ जाएगा, 144 माइनस में 25, यहां पर आप कीजिए माइनस। अगर हम 4 में से 5 माइनस करेंगे नहीं जाएगा, तो 14 में से 5 गया बच्चा कितना, 9। उसके बाद हमारे पास कितना है, यहाँ पर है हमारे पास 4, लेकिन कैरी लिया था तो 3 रह गया, तो 3 में से 2 गया 1, और उसके बाद 1 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर है, अगर हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, पी क्यू की, तो हम क्या हटाएंगे, स्क्वायर, और उधर वाली टर्म के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो हमारा जो पी क्यू है, पी क्यू कितना आ गया 119, किस में आएगा ये, सेंटीमीटर में। तो ये रहा हमारे पास फिगर, जो हमारे पास पी क्यू था, दिस इज 119 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन उसने हमको क्या दिए थे, 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन 12 था, बी ऑप्शन 13 है, सी ऑप्शन 8.5 है, और डी ऑप्शन स्क्वायर रूट 119। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये बिल्कुल आसान सा एक क्वेश्चन था, जिसके अंदर पहले हमको फिगर ड्रॉ करना था, फिगर से हमको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करनी थी, उस पर पीजीटी लगा के एक साइड को फाइंड आउट करना था। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था बच्चे ये तो। अब भी कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अब यहां पर हमको सबसे पहले तो एक सर्कल को ड्रॉ करना है, तो चलिए हम यहां पर एक सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं। बड़ा छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान देने की जरूरत है स्टेटमेंट पे। ये आपने एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया, और 2 लाइंस, 2 लाइन हमको अब हम ड्रॉ करनी है जो पैरेलल होंगी एक गिवन लाइन के। और वो गिवन लाइन कैसे है, सच दैट वन इज टेंजेंट। देखिए टेंजेंट तो आप बिल्कुल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास एक सर्कल विद सेंटर O है, तो हम यहाँ पर यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट की क्या खासियत होती है, वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करता हुआ जाता है। तो मैं यहाँ पर पी क्यू क्या ले लेता हूँ, एक टेंजेंट। दिस इज द टेंजेंट पी क्यू, जिसने सर्कल को किस पे टच कर दिया, जिसने सर्कल को मान लेते हैं हम ए पॉइंट पर टच किया, ठीक है। अब दूसरी लाइन कैसी होनी चाहिए, एंड द अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। और दूसरी कैसी होनी चाहिए, सीकेंट। सीकेंट क्या होती है, जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है। तो लेकिन दूसरी लाइन देखो, मैं यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, कहीं से भी ले सकता हूं, वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करना चाहिए, क्योंकि वो क्या बन जाएगी, मेरी सीकेंट। लेकिन वो जो सेकंड लाइन सीकेंट है ना, वो फर्स्ट लाइन के क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो हम उसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि वो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट भी कर दे। अगर मैं इसको आर एस ले लेता हूं, तो ये पॉइंट मेरा सी हो गया और ये पॉइंट मेरा डी हो गया। देखिए पी क्यू क्या है मेरे पास से, पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल। पी क्यू मेरा क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल का टेंजेंट है, क्योंकि इसने
टच किया है, ठीक है, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है ए, और एक ऐसी लाइन जो सर्कल के साथ केवल एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाती है उसको क्या बोलते हैं हमें, टेंजेंट। तो दिस इज आवर टेंजेंट, ठीक है। अब इसी के पैरेलल हम दूसरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। आर एस इज सीकेंट टू द सर्कल, ये सीकेंट है टू द सर्कल, सर्कल का सीकेंट है। क्यों है सर्कल का सीकेंट? हैविंग टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट, हैविंग टू पॉइंट्स इंटरसेक्शन, टू पॉइंट इंटरसेक्टिंग विद सर्कल, जो सर्कल के साथ दो पॉइंट पर कार्य करता है, इंटरसेक्ट करता है। कौन कौन से हैं वो दो पॉइंट? सी एंड डी, और ये इसके क्या है, पी क्यू के पैरेलल है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सीकेंट। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू जो हमारे पास टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके, आर एस, किसके साथ है, सीकेंट के साथ। तो टेंजेंट पी क्यू हो गया और ये पैरेलल हो गया किसके साथ, सीकेंट के साथ। ऐसा ही हमको ये फिगर ड्रॉ करके दिखाना था, बड़ा ही आसान सा था, बस आपको स्टेटमेंट समझनी थी। आशा करता हूं बिल्कुल 10.1 आपको क्लियर हुई होगी। अगर अब भी इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो बच्चों जरूर देख लो, फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।